Friends, we assemble again. Our next speaker is Professor Dinesh Kumar Saxena. Professor Saxena is, listen to me, friends. Professor Saxena is Emeritus Professor, Department of Botany, Bareilly College, Bareilly, UP. He is also visiting faculty at Masdar Institute of Technology, Abu Dhabi, Michigan Technology University, USA. Professor Dinesh Saxena shall be speaking on conceptual approach on monitoring of atmospheric metal by MOSES, methodology and trends of metal pollution. Another very important topic of contemporary subjects, pollution. Sir, please come and enlighten us about metal pollution. Smiling face. Well, welcome, sir. Thank you to Vice Chancellor Professor Nilmaji and the Chairman of the Organizing Committee, Dr. Katia. Who has given this opportunity to interact all of you. I would like to also thankful to the galaxy of scientists, very charming students, energetic students who are here. And I would like to congratulate to the persons who worked hard to manage this conference. They are not in front, but they are behind the screen. And the success of the conference depends upon them too. Their hospitality, their sir, come on, आपका लंच तैयार, आपका डिनर तैयार, आपकी रूम तैयार है. So these people, they all deserve appreciations. और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ. अगर प्रोफेसर कटियार जी ने यहाँ नहीं बुलाया होता, नीलिमा जी ने हमको यहाँ नहीं बुलाया होता, तो आप इस प्लेटफॉर्म को मैं मिस करता, आप सबको मिस करता, आपकी एनर्जी को मिस करता. हम इस स्टेज पे हैं, जहाँ हमारी जो बैटरी है मोबाइल की, हमारी लाइफ की, वो आप लोगों से चार्ज होती है. आपको देखते हैं एनर्जेटिक, तो मन करता कुछ और कर ले. ठीक है, 65 में होंगे देखा जाएगा. ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट है, ये इतना एक्टिव है, तो शायद कहीं कुछ बचा हो, हम कुछ कर ले जाए. तो इसी दुख में कुछ करने की चाह बनी रहती है. आदमी बिजी रहता है और अपना टाइम कॉन्स्ट्रक्टेड वे में पास करता है. अभी डॉक्टर पांडे जी को सुना मैंने, बहुत मुझे अच्छा लगा. ऐसे स्पिरिचुअल टीचिंग हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है कि आप क्या कर सकते हैं. विद उनकी परमिशन के द्वारा एक चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा. आई नीड हिज परमिशन. उन्होंने कहा था अभी मॉर्निंग में सूर्य को नमस्कार करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल सही है, करना चाहिए, और इवनिंग में भी करना चाहिए. हमें जहाँ हम छोटे थे तो हमारे पिताजी इफेक्ट भी आते थे, उठो 7 बज रहा है, सोते रहते हो. My father was in railways और he used to go in the office by sharp 8, तो 5:30-6 बजे उठ जाते थे और कहते थे जाओ सूर्य निकल रहा है, नमस्कार करो. तो ये कुछ हमने लेटे रात में कहानियाँ सुनाई जाती थी. सर आप बार-बार क्यों नमस्कार कराते हैं? बोले नमस्कार का मतलब नमस्कार नहीं होता है. आप उनको सुबह ये कहिए कि सर ईश्वर, सूर्य जी, आपने हमको आज का नया दिन दिया, हमारा आज का दिन भी प्रकाशित होता रहे, हमें आपसे ऊर्जा मिलती रहे. और शाम को इसलिए उनको नमस्कार कीजिए, सर आज का दिन बहुत अच्छा बीता, हमें कल की सुबह इतनी अच्छी और मिल जाए. और जब तक आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा. तो आपको आशीर्वाद लेना है तो लेना. और उस रोज से मैंने अपने भगवान जी को किनारे पर रख दिया. उससे कहा जाता था भगवान जी की पूजा करके जाओ. मैं कहता था और आज भी कहता हूँ, मैंने भगवान को नहीं देखा, ना कृष्ण को देखा, ना राम को देखा, ना लक्ष्मण को देखा, ना कृष्ण को. मेरे पिताजी थे तो भगवान. उनसे बड़ा आपके अच्छे बारे में, आपके अच्छे के बारे में सोचने वाला नहीं सकता. आपको दर्द थीटा होता होगा, उनको टू थीटा आता होता है. केमिस्ट्री की फिजिक्स की इक्वेशन है कि कोई लाइट अगर किसी शीशे से टकराती है, थीटा घूमती है, टकराने पर वो टू थीटा. तो दे आर पेरेंट्स, दे आर गॉड
वेल यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है, आबोहवा भी बहुत अच्छी है। आबोहवा इन द सेंस कि आप शुरू देख के मैं रिचार्ज हो रहा हूँ, और वाकई में आबोहवा बहुत अच्छी है, क्योंकि आज इस कैंपस का जो मैंने एयर क्वालिटी, आज मैं थोड़ा इससे हट के भी बोलूँगा, बह के आते आते यहाँ तक सुबह से, तो थोड़ा इससे हट के भी बोलूँगा। तो रास्ते में मुझे जो PM 2.5 पार्टिकल्स थे, उनकी वैल्यू 300 के आसपास, सीतापुर रोड पे, हरदोई रोड पे 370, 380, और PM 10 400। आप जानते होंगे PM 450 क्या होता है, PM 2.5 पार्टिकल्स क्या होते हैं। आपके इसके कैंपस में एंटर किया तो यहाँ पे 170 आ गई, और अंदर आया तो 30 और 40 के आसपास आ गई। पैसे की आती सर मशीन? मैं भी दिखा दूंगा, मेरे पास है, आपको दिखा दूंगा। तो मुझे सरकार के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ उस पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज कुछ देर के लिए मुझे अच्छी हवा मिल रही है, थोड़ी सी मेरी लाइफ बढ़ जाएगी। और जब अच्छी हवा मिले, ऐसे अच्छे लर्नड विद्वान लोग मिले, और अच्छे एनर्जेटिक लोग मिले, तो क्या नहीं किया आपका, आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं अपने को किस्मत वाला मानता हूँ, लेकिन सब इतने किस्मत वाले नहीं होते। ये मान के चलिए सब इतने किस्मत वाले नहीं होते। आज आपके शहर के अंदर, छोड़िए बात शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पूरे भारतवर्ष की कर रहा हूँ, नॉर्दर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कल तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 था, जहाँ पे PM 2.5 पार्टिकल का संख्या 270 से आसपास थी। आप सोचिए वो किस हालात में रह रहे हैं, हम उनको धीरे धीरे जहर दे रहे हैं। PM 10 जो कि जिसकी वैल्यू लगभग 100 के आसपास होनी चाहिए, वो 600-700 के आसपास ऑसिलेट कर रही है। तो ये वो स्थिति है, हवा की खराब हो रही है, और हवा को आप ठीक नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सोचे हवा को हम ठीक करना है, यहाँ पर रह रहे हैं, कोई मशीन ले आए, मशीन से हवा को ठीक कर दें, तो आप सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, तो आधा घंटे में आप बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और दरवाजा डोर खोल दीजिए तो आपको पोल्यूटेड एयर मिलेगी। यू हैव ओनली वन ऑल्टरनेटिव, आप ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे लटका दें। चाइना बेच रहा है आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर, इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। दिस इज द वे। हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन में मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा। जब आपके बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो अपने बच्चों को 2 बोतल देंगे, बेटा ये तो पानी की है, और खो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरी बोतल में ऑक्सीजन है, इसको मत खोना, ना देना। शाम को बच्चा स्कूल आएगा, खेलने जाएगा, तो माँ ये कंफर्म करेगी बच्चा खेलने जा रहा है तो उसके पास पानी की बोतल हो या ना हो, ऑक्सीजन की बोतल होनी चाहिए। दिस इज द फ्यूचर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यूनिसेफ की रिजल्ट है और ग्रीन पीस की रिजल्ट है। यूनिसेफ की रिजल्ट है जो कहता है 2008 में हमारे पास इंडिया में 4 लाख डेथ हर साल होती थी पोल्यूशन से। आज यूनिसेफ कह रहा है आपके यहाँ 14 लाख पर साल डेथ, 1,14,000 पर ईयर, लगभग 3,000 से 4,000 डेथ पर डे। ये सिचुएशन है कि जो 2008 में हमारे यहाँ डेथ लगभग 6 से 8 लाख थी, और चाइना में थी 11 लाख, उसमें 9 लाख, और चाइना की डेथ रेट इस समय आ गया है पोल्यूशन से 6 से 7 लाख, और हमारा पहुंच गया जाऊं करके 14। क्यों नहीं पहुंचे? हम तो पॉपुलेशन में भी माहिर है, पोल्यूशन में भी माहिर है, करप्शन में भी माहिर है, वी डू एवरीथिंग। हमें क्या पता सोसाइटी खराब हो, हमें क्या फर्क पड़ता है सोसाइटी के लोग खराब हो, उनके इफेक्ट्स उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट हो। So we have to see, look what we can do for the betterment of those people who are suffering, जिनके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और सर्वाइव कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हिमाचल में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, और डेथ रेट बढ़ता ही चला जा रहा है पोल्यूशन के लेवल। और इनको कौन क्या कर सकता है? हाँ कर सकता है, पॉलिसी मेकर कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक किस्सा बताऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा। अभी हमारी पार्लियामेंट ने क्या पास किया है, मैं वो भी बता दूंगा। तो कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं इस पे कम बोलता हूँ, दूसरे टॉपिक पे बैठ गया हूँ, उसी पे बोलूँगा। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज माय सिंसियर थैंक्स व्हिच आई हैव कन्वेड टू यू। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। और आई शुड
start from here. They are my respected teacher. Both of them, they are my respected teacher. अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आए होते, तो या तो मैं गुलामी लगा रहा होता बाहर कारपेट इंडस्ट्री में, रिटायरमेंट के आसपास हो गया होता, या कोई मूंगफली का ठेला नहीं होता, बैंक क्लब होता, ऐसा ही कुछ काम कर रहा होता। इन्होंने मेरे को देखा, शायद समझा होगा कुछ, और मेरी उंगली पकड़ी, बोले ठीक है, कोशिश करते हैं तुम्हें हम मास्क के साफ करने की, शायद चमक जाओ कभी। तो मैं इनका हमेशा रेडी हूँ और रहूँगा, और हर लेक्चर शुरू होने से पहले इनको करना चाहिए, भूल गया कुछ जोश में और दूसरी चीज़ों में आ गया। दूसरी हमारी एक और टीचर है, जब मैं यूएसए में काम कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली 1.5 महीने बाद मुझे सरकार का एक पत्र मिला, प्रेम पत्र, जिसमें लिखा आपकी सारी ग्रांट बंद कर दी गई है। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने 1981 में लगभग 13,000 फेलोशिप बंद कर दी थी, और उसमें भी मैं विक्टिम हो गया था। Then she did, I was working with her. She came one day to my hostel. Okay, दिनेश तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में रह लो, पैसे तो नहीं है, जाने का टिकट मैं दे सकती हूँ अगर तुम जाना चाहो, और दूसरी ये कुछ काम करते हैं बैठ करके, हम तुम्हें एडॉप टीचिंग दे देंगे, कुछ पैसा इंस्ट्रक्टर का पैसा मिल जाएगा, $100 मिलते थे, मैं इनके लैब में काम करने लगा। फिर बोली ऐसा हम लिखते हैं गवर्नमेंट को, हमारे प्रोजेक्ट को क्यों खराब टर्न डाउन किया, कुछ लगभग 2 पेज का एक राइटअप बना लो और भेज दो। वो 2 पेज का राइटअप 2 रोज में बनाना था, हमको उसको 1 महीने लग गए, और वो 100 पेज का होना, 99 पेज का। और जब मैंने उसको भेजा तो उसके लगभग 1 महीने बाद ही आया, सर देश आपका एक ग्रांट को हम रिवोक करते हैं, आपकी ही ग्रांट को रिवोक करते हैं, और आप यू कैन वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो मुझे लगा कि इस लेडी ने मेरे सर पर हाथ रखा होता, तो फिर से मैं वापस पैरिंग आ गया होता, कुछ भी ना सीखे, और उसके बाद जो कुछ करता हूँ इन्हीं की मार्गदर्शन में शी रिसीव दे रहे हैं एट द एज ऑफ 89, और ये अभी भी जितने इनके स्टूडेंट्स हैं, जितने इस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, सबको इंटरनेट से गाइड करते हैं। तो शी ऐसे लोग भी हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। ये मैंने बताया था क्या हालात हैं हिंदुस्तान के, थोड़ा सा इस पे आगे नेक्स्ट प्लीज। 4.7 मिलियन डेथ और 10 मिलियन डेथ इन 2017। WHO कहता है कि अगर हम 30% पार्टिकुलेट मैटर में रिडक्शन कर दें तो हमारी जीडीपी देखिए 105 बिलियन मनी है, वी कैन से, और ये पैसा हेल्थ पे खर्च हो रहा है इसमें। आपको बता दें PM 10 पार्टिकल जरा बड़े होते हैं, PM 2.5 पार्टिकल छोटे होते हैं, और एक होता है PM 0.1 और PM 1, कोई जिक्र नहीं इसका करता, और इनकी फैटेलिटी भी बताऊंगा। ये दोनों पार्टिकल जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है एयर में चले जाते हैं, आप इनको रोक नहीं सकते, दे विल गो इन द एयर, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ नॉक्सिल के साथ ये लंग्स में जाते हैं, वेंट पाइप में और लंग्स में जाते हैं। लंग्स में आप जानते हैं कि वहाँ पर लंग्स में एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई का काम होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन देना, CO2 देना, लेकिन ऑक्सीजन के साथ भाई साहब आप भी चले आ रहे हैं PM 10 पार्टिकल, तो उनको रोक दिया जाता है, बड़े साइज के होते हैं, जाली जैसे बड़ी होती है, लेकिन 2.5 को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, वो कभी कभी अंदर ब्लड की स्ट्रीम में चले जाते हैं, दे गो इन द ब्लड। लेकिन अगर PM 10 पार्टिकल एल्वुलाई गुब्बारे की तरह होते हैं और उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, तो बताइए बाहर से ऑक्सीजन अंदर जा पाएगी, एल्वुलाई में नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो तो चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं। जैसे गुब्बारे के चारों तरफ आप आटा डाल दिए, किसी चीज के ऊपर आप कोई चीज कवर कर दी है, इसी तरीके से PM 10 पार्टिकल हमारे एल्वुलाई को चारों तरफ से कवर कर देते हैं, और हमारी ऑक्सीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होती है, हमें एम्फाइसीमा होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, COPD डिजीज होती है, जिसे कहते हैं ILD डिजीज होती है, और शॉर्टन ऑफ लाइफ छोटी होती चली जाती है। इनविजिबल सिम्टम है कि लाइफ की शॉर्टन होने होना। 2.5 ब्लड के अंदर चले गए, और इसी के साथ साथ एक पार्टिकल होते हैं 0.1 या 0.01, क्योंकि इसकी मशीनें नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं करता, इसकी मशीनें इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है। ये क्या काम करते हैं, ये लंग्स के साथ एल्वुलाई में गए, और एल्वुलाई के साथ आपके साथ ब्लड स्ट्रीम में गए, और ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, आप रोक नहीं सकते इनको, दे विल गो देयर, और ये ब्लड में खूब तैरते रहते हैं, खूब आराम से एंजॉय करते रहते हैं, खाना पीना इनको चाहिए नहीं होता है, तैरते रहते हैं वहाँ पर। अगर ये 2.5 पार्टिकल एक के बजाय 2 हो जाए पास,
3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इनका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा, दे विल बिकम लार्जर इन साइज। लेकिन हैंड प्लेट में 6 माइक्रोन के हो जाएंगे, 8 माइक्रोन के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये उसके अंदर पहुंच गए और पहुंचे हैं, हार्ट अटैक इसी से होता है, उसके अंदर पहुंच गए, तो क्या करेंगे? हार्ट के फूड मटेरियल, हार्ट का फूड मटेरियल क्या है? हार्ट का ब्लड, और उन्होंने हार्ट के ब्लड को रोक दिया, तो आपको कार्डियक अरेस्ट तो नहीं होना है। एंड इट इज गोइंग, जिस समय ये हार्ट ब्लड में है तो सही है, ब्लड के बाद हार्ट में चले गए तब भी सही है, लेकिन हार्ट की आर्टरी जो अपना खाना ब्लड को देने जा रही है, उस आर्टरी पतली होती है, उसमें चले गए, दे विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन और आपको कार्डियक अरेस्ट होना है। दिस इज बीइंग ऑब्जर्व विद 2.5 पार्टिकल्स। अब ये इनके छोटे भाई भी हैं, वो खूब तैरते रहते हैं, खूब एयर में आते हैं। आप सोचे होंगे कहाँ से आते होंगे? डस्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सब आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो घर होते हैं, पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, घर का जो लॉन होता है उसको साफ किया, पक्का कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, टाइल्स लगा दी, पत्थर लगा दिया। बहुत सारे मकान के देखते हैं कितना इनका कौन सा पत्थर लगा रही, पत्थर भी लगाए। तो हमने जमीन के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स जमीन को मॉइस्ट करके हैवियर बनाना चाहते हैं, वहां तो पत्थर लगा दिए। हमारी मेंटेलिटी यहीं तक नहीं थी, हम थोड़ा आगे निकले, हमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो मकान दिया है उसके आगे वाला हिस्सा जो कच्चा रहना चाहिए, वहां पर 2-4 से पत्थर लगा देते हैं स्कूटर गाड़ी खड़ी करने के लिए, और वहां पे अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, स्कूटर पार्क कर रहे हैं, बाजार में वहां पर खोंचे वाले आ गए, ठेले वाले। तो आप सोच कह रहे हैं कि हम ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, अगर वहां पे घास होती, हमारे लॉन में घास होती, तो रात में ये घास का क्या काम होता है? ट्रांसपिरेशन। रात में इनसे वाटर वेपर्स बाहर निकलते, और वाटर वेपर्स रात में कंडेंस होकर जमीन पर बैठते, और सॉइल पार्टिकल जो एयर में जा रहे हैं उनको हैवी कर देते, और जब हैवी कर देते तो डस्ट पार्टिकल ऊपर नहीं आते। ये जो डस्ट पार्टिकल ऊपर एयर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स है इनका समर्स में तो ठीक रहता है, विंटर्स में इनका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है, दे बिकम लाइटर एंड दे गो इन द एयर। एक दूसरा सिनेरियो भी है, वो दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे सबके पास कारें हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल, ये देखिए केस है बदलेगा, हमारा आपको दिखाएंगे और भी ऐसे केसेस हैं। तो हमारे सबके पास कारें हैं, पहले साइकिल हुआ करती थी, अब सबके पास कारें हैं। और आपने सोचा होगा कार लेने के बाद 2 साल होता है कि आप 40,000 किलोमीटर के बाद क्या करेंगे? टायर चेंज करेंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा 40,000 किलोमीटर के बाद या 2 साल के बाद जो टायर की 1 इंच की मोटाई है, घिस करके वो कहाँ गई? अगर यहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख है, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली कानपुर की 20 लाख होगी, अगर 20 लाख में से कम नहीं तो 50,000 कारें होंगी, मेरा 1 लाख से ज़्यादा ही होंगी, 50,000 तो होंगी। 50,000 गाड़ियों के 1 इंच के रबड़ के पार्टिकल्स घिस करके कहाँ जा रहे हैं? एब्रिजन, दे आर गोइंग इन द एयर। और वहीं सड़क पे हम चलते हैं शाम को सब्जी लेने, मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने, रबर पार्टिकल जब एब्रिजन के द्वारा फाइन पार्टिकल में चेंज होते हैं, एयर में आ जाते हैं, तो वो एयर में नीचे तो बैठते नहीं, दे आर वेरी लाइटर, वेरी लाइट, और ऊपर जा नहीं सकते, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। और हम जब जाते हैं तो 2-4-6,000 पार्टिकल्स आते हैं, एंड दे आर वेरी फाइन, एंड दे डीप इंटर इन आवर नॉस्ट्रिल्स, थ्रू नॉस्ट्रिल दे इंटर इन द ब्लड। और ब्लड में आप देखिए, हम एक स्लाइड, ब्लड में जैसे पनीर आप ग्रेट कर दीजिए, छोटे छोटे होते हैं, पनीर को मिलाइए बड़ा भी बन जाता है, उसी तरीके से रबराइज पार्टिकल 0.01 माइक्रोन के जब ब्लड में गए तो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म बिग साइज, दे रीअरेंज इन द बिग साइज, and ultimately they go in the blood stream and they go pulmonary artery and they are the cause for the heart attack. तो ये छोटी छोटी चीजें हम सोसाइटी में दे रहे हैं, सोसाइटी में आ रही है, चाहे एक्सीडेंटली आ रही हो या बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिसीज एंड बिकॉज लैक ऑफ थिंग्स। हमें इन सब चीज़ों को कैसे कम करना है ये तो सोचना पड़ेगा, अदरवाइज एयर क्वालिटी विल बी लाइक दिस व्हिच इज यू ऑब्जर्व ओवर हियर। पर्टिकुलेट मैटर घर से भी आ रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से भी आ रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर इमिशन से, कंबशन से भी आ रहे हैं मोटरसाइकिल से, एंड दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द अवर, एंड वी हैव टू रिड्यूस दैट। नेक्स्ट प्लीज।
ये मास्क है, ये कुछ दिनों बाद यही कंडीशन होनी है, और ये मास्क यूजलेस है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये 0.2 0.5 पार्टिकल्स को रोक नहीं सकते, सिर्फ 10 पार्टिकल साइज को रोकेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। मैंने अभी आपको बताया था इनविजिबल डेथ जो होती हैं, हम तो कहते हैं हमारे लंग्स खराब हो गए, क्यों? क्योंकि खराब ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन मिली नहीं हमको। बट वी हैवंट चेक कि जो 34% स्ट्रोक हैं, 27% हार्ट स्ट्रोक है, आप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछिए, बिकॉज यू फाइंड, आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, हार्ट अटैक होगा, कैसा ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें डाल के सफाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात हुई, ले लेंगे जाता है, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द हार्ट एंड रूट कॉज और पार्टिकुलेट मैटर्स, रूट कॉज पार्टिकुलेट मैटर्स फ्रॉम द टायर, एब्रेजन, रबराइज पार्टिकल्स। नेक्स्ट प्लीज। ये तो हमारा फ्यूचर है ही, अगर हम लोग नहीं समझे तो यही है। और मैं सोचता हूँ हमारे जो एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनको जॉब मिलने वाला है, ये दे विल सेल दीस थिंग्स। और देखिए पॉलिसी मेकर्स कितने बढ़िया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। दिल्ली की हवा लेवल AQI जो 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी कंट्री का आज तक 500 से ऊपर हुआ नहीं सिवाय चाइना का, आज से 2 साल पहले। हमारे दिल्ली का पिछले साल भी था 500 900, और इस साल तो ये बता रहे हैं कि जो मशीन्स हैं they are not able to read because it's more than 999. So this is the situation, and you see how much air is contaminated. Next please. ये हमने कुछ बरेली का भी थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की, पता लग जाए तो बरेली की AQI 100 से लेकर के 200 300 तक है 17 तारीख को, और दीपावली के बाद it has gone to 410 and 500. Next please. ये next please. ये 2.5 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल, आप देखिए ब्लड सेल कितना बड़ा है, और 2.5 साइज गोल गोल राउंडेड, एंड दे रिमेन, दे वॉक करते रहते हैं, आराम से घूमते रहते हैं, बोले जब मौका मिलेगा हार्ट पे घुस जाएंगे, पंक्चर कर देंगे हार्ट जाकर के। तो दिस इज द सिनेरियो। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए एक हेयर का डायमेंशन कितना है। आई एम टेकिंग दिस पिक्चर फ्रॉम द साइंटिफिक रिपोर्टर मैगजीन, एंड यू सी 2.5 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 5 माइक्रोन पार्टिकल हेयर में चिपके हुए, नीचे हेयर है पूरा का पूरा। सी हाउ मच टाइनी दे आर। आप उनको किसी चीज से नहीं रोक सकते, रोकना चाहे आप उनको देख नहीं सकते आसानी से। नेक्स्ट प्लीज। ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट के लिए या मार्केटिंग मैनेजर के लिए उसने डिवाइस बनाई है, और इस डिवाइस में क्या है कि बहुत हाई डेंसिटी के फैन लगे हुए हैं, ये एयर को सर्व करके क्लीन करके साफ एयर को, जो एयर होती है उसको हवा में भेज देती है। तो अभी 3 रोज पहले पॉलिसी में अभी हम पढ़ रहे थे मैगजीन में कि हमारी पार्लियामेंट ने कहा कि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्यों ना इनकी वहाँ पे लगा दिया है। 190 करोड़ की ये मशीन पार्लियामेंट में लग रही है, आपके लिए नहीं लग रही है, आप खुशी मत, खुश मत होइए, ये दिल्ली के पार्लियामेंट में लगेगी। पॉलिटिशियंस दे आर मोर इंटेलेक्चुअल, दे आर मोर वाइज पीपल, दे आर मोर लर्नेड पीपल, उनको बचाना है क्योंकि वो देश की पॉलिसी बनाएंगे। उसको देखते ही 3 चीफ मिनिस्टर ने हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी लर्नेड लोग बैठते हैं, हम सबको आम आदमी है, कटे मरे कहीं हो जाए, कहीं कोने में चले जाएंगे, कोई पता नहीं। उनको बचने के लिए पहले उनकी जो पार्लियामेंट हुई वो कंक्रीट की बनी, अब पार्लियामेंट बनने जा रही है, ये लगने जा रहा है। तो आप सोच लीजिए हमारे पॉलिटिशियन किसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। Either they are thinking about our society, no, they are thinking about you, no, they think how we can form a government in this majority, or they continue our government next for 5 years. They hardly bother what you are doing. कुछ सुधार इधर 5 साल में हुआ, लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट यही सोचती रही कि हमारी मेजॉरिटी बनी रहे, या माइनॉरिटी में है तो हम गवर्नमेंट बना रहे, या हम कंटिन्यू करें। They never bothered about this. ने अभी ओबामा का एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, A nation is great not by religion, it is great by thinking. और वो थिंकिंग हमारे पॉलिटिशियंस में जिस हो जाएगी, वो विचार सबके अंदर आ जाएगा, शायद हमारा नेशन उतना ग्रेट फिर से बन जाए। कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमें उस तरीके की सोच में रहना है। हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास गीता भी है, हमारे पास बाइबल भी है, हमारे पास गुरु नानक ग्रंथ है, तब भी हम नीचे थे। अमेरिका के पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास गांधी जी थे, उनके पास गांधी जी जैसा एक नेता नहीं है। हमारे पास 3000 देवी देवता है, उनके पास कोई देवता नहीं है। Why they are? Because we have to upgrade our thinking.
जिस रोज आप सब बैठे हैं सड़क पे जाएंगे और अपनी सोसाइटी में एक दूसरे को देख के स्माइल करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को देख के स्माइल करेंगे, उन बच्चों से हेलो करेंगे, भले वो आपको ना जानते हो, तो आप अपनी सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं इसके मतलब। अगर हम चले जा रहे हैं, वो इग्नोर कर रहा है, अरे आज ये कल के बात कर रहा है, वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, वी आर जस्ट बिकम ग्रेजुअली शॉर्ट टर्म पर। सो वी हैव टू थिंक हमें कैसे दूसरे को स्माइल देनी है, एंड यू हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग। आई थिंक दिस इज द बिग थिंग व्हिच यू कैन डू। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये एक हाँ, इसके बाद मेरे जहन में भी थोड़ा सा आया यहाँ पर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। खाली बैठा था, रिटायर होता डिपार्टमेंट में जा रहा था, तो अभी बातें जब बहुत ज़्यादा हाई पोल्यूशन हुआ, तो मैंने 8 रोज पहले एक अपने कमरे को साफ किया। बहुत पोल्यूशन है, साफ करो, इससे सामान बाहर निकालो, इसी और हमने कूलर बाहर निकाला। उन्हीं दिनों इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, बहुत पुराना सा कूलर पड़ा था। उस कूलर को निकालने का मेरे जहन में आया एयर प्योरीफायर। हमारे डिपार्टमेंट में एयर प्योरीफायर आया था 15,000 का, दूसरे पुलिस से उन्होंने भी एयर प्योरीफायर लिया था, ये हमारे पास पड़ा हुआ था। तो मैं सबसे इससे पोल्यूशन होता था, लोग पूछते थे सर कोई उपाय बताइए। हमने आज ही जाइए, फिलिप्स का एयर प्योरीफायर 10,000 का है, ये 15,000 का, ये 18,000 का, आपका एनवायरमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर भी हैप्पी। बोले सर ठीक है ठीक है। उसमें मेरे जहन में आया कुछ हम क्या कर सकते हैं इस कूलर से। मैंने इस कूलर से एयर प्योरीफायर बनाया। वो एयर प्योरीफायर वो एयर प्योरीफायर सिर्फ 300 रुपए में या 500 रुपए में, और उस एयर प्योरीफायर से, कूलर से बनाया, डीजल कूलर से बनाया है। दिन में मैं अपना डिपार्टमेंट साफ करता हूँ, अपने घर में मैडम को भी दे रखा है, और दिन में आप अपना डिपार्टमेंट घर साफ कीजिए, शाम को अगर शहर में अपने छज्जे पर रख दें, और ये मान के चलिए कि कानपुर की पॉपुलेशन अगर 20 लाख है, अगर 1 लाख लोगों के पास कूलर हैं, वो सारे ये इस तरीके के एयर प्योरीफायर सड़क पर रख दिए जाए या छज्जे पर रख दिए जाए, तो ये 180 करोड़ का एयर प्योरीफायर है। इससे अच्छा काम करेगा और आपकी शहर की हवा लगभग 4 रोज में साफ हो जाएगी। 4 रोज में साफ हो जाएगी। और बाजार में बिकने वाला एयर प्योरीफायर है, वो आपकी हवा जो साफ करता है, उसके कंपैरिजन में मैंने जो डिजर्ट कूलर की डिजाइन बताता हूँ आपको, वो 8 टाइम बेटर है और लगभग 16 टाइम क्विकली काम करती है। 16 टाइम क्विकली बिजली भी सेव कर रही है आपकी और साफ भी कर रही है। एक उसमें देखिए एयर प्योरीफायर, ये जो मैंने बनाया है, ये अभी जी टीवी पे और कई टीवी पे चैनल्स पे आ रहा है, और आपके एफएम बैंड पे भी इसको दिखा रहे हैं। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, आपको समझाता हूँ। पहले उसमें क्या किया मैंने, डिजर्ट कूलर को ले लिया, बाहर रखा, उसके 3 पैनल होते हैं, तीनों पैनल को निकाले मैंने। लैटरल पैनल को निकाला, घास फेंकी, उसके अंदर बाहर दोनों तरफ प्लास्टिक शीट से एयर टाइट कर दिया। फिर लैटरल पैनल निकाला, उसको प्लास्टिक शीट से कवर किया और एयर टाइट कर दिया। पीछे वाले पैनल को मैंने साफ किया, और बाजार में एयर फिल्टर्स आते हैं, या तो आप किसी एसी दुकान से ले लें या अमेज़न कहीं से मंगा लें। वो एयर फिल्टर कराते हैं अल्ट्रा फाइबर 2.5 माइक्रोन के फिल्टर। 300 रुपए का एक आता है, 700-500 रुपए के उससे अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जो बहुत नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और 1000 रुपए के 2 फिल्टर आते हैं। मैंने सिंपल से 2 फिल्टर पीछे लगा दिए, 2 फिल्टर पीछे लगा दिए, और उस कूलर को जलाया घर में। उस कूलर से चलाने से पहले घर के अंदर का 2.5 मीटर छोटी सी मशीन है, दिखाएंगे, मेजर किया, और 4 घंटे बाद there was 70% drastical change in the ambient air. तो घर के अंदर की वैल्यू 170 थी, वो जाकर के 40-45 के आसपास आ गई। मेरे ध्यान में आया, मैंने ऐसे डिपार्टमेंट में शो किया, फिर लोगों को दिखाया, फिर प्रेस वाले भी आ गए, नाउ मीडिया में भी आ रहा है, आप इस तरीके से फिर मिल जाए। कुछ नहीं, हर घर लगे फिर करिए, हिंदी की कहावत, कुछ नहीं, सिर्फ 500 रुपए में यू कैन क्लीन। अभी तक आज तक के नाम पर, आज तक की डेट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, सिवाय फिलिप्स वाले, वो 15-15 हज़ार के एयर प्योरीफायर बेचता है। अब मैं उसकी डिजाइन भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और दिस इज फॉर आई वांट टू गिव दिस मैसेज। मैंने वो अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन रोक दिया कि आप इसको अगर सीखते हैं तो आप घर में कीजिए और लोगों को भी बताइए। जैसा हाँ, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कूलर नीचे रखा हुआ है, ये पैनल बंद कर दिया मैंने। डॉक्टर सक्सेना, प्रोफेसर सक्सेना, just look at this slide.
बहुत सिंपल है, डैम सिंपल अप्रोच। ये प्लास्टिक के टेप है, फिल्टर बाजार में मिलते हैं। ये मेरा स्टूडेंट है बीटेक में, ही इज डूइंग। आपको दिखाएंगे चेंज इसके लिए। आउटडोर पहले दिखा दिए, आउटडोर ये वाले। ये हमारा कूलर रखा हुआ है सड़क पर, आउटडोर दैट इज सेम कूलर। इट वाज केप्ट इनसाइड ड्यूरिंग द डे आवर्स। हम इसे शाम को 4 बजे के बाद सड़क पर रख देते हैं। इसका जो फैन का डायरेक्शन है वो आपके घर की तरफ रखिएगा या सड़क की तरफ रखिए। और ये देखिए फिल्टर है, ये व्हाइट हमारी प्लास्टिक की शीट लगी है लेफ्ट साइड पे, कर्सर बीच में बैठे आप ये बैक वाले पे ये आप देखेंगे बीच की जो पट्टी है स्ट्रिप पे, दैट इज व्हाइट, दैट इज द ओरिजिनल, दैट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ फिल्टर। तो वो चेंज होके देखिए ब्लैक चेंज हो रहा है। इट इज जस्ट इन 2 आवर्स एंड 2.5 particles they cannot enter through that filter। वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं इसके ऊपर। अगर आप तीनों साइड्स पे लगा देंगे, इट्स एफिशिएंसी विल इंक्रीज 3 टाइम मोर। Thank you, Doctor. एक जस्ट एक और चीज है, एक एयर पोल्यूशन 3.6 रहेगा। Professor Saxena, thank you very much एक for जैसे आप देख लीजिए, ओके giving. ये आप देख लीजिए आप लोग, इट विल बी फ्यूचर। आपने देखी होगी ये he has only mask, the air quality you see, and sit 2 minutes here, the guy needs mask only because of poor air quality। he is ready to offer mobile ले लो मेरा, mobile will not give survive you। I think we have time limit also. So thank you very much for such a nice lecture. By heavy metals in the atmosphere, and the last slide which was shown that after few years we are going to face this situation, that how much our air has become polluted. I want to ask one question, that your topic shows that how the bryophytes, what is the role of mosses in this to purify this air, and as you have told that there are several areas in Himalayas, in Punjab, and where the parali is, it is a current topic, all these. So why this mosses, they are not concerned in the Indian context? What they are doing there, these bryophytes. And you know that in Rajasthan, the people, they are suffering from arsenicosis, the fluorides, and the people those who are working in the marble industry, they are suffering from silicosis. So what is there in the mosses which can remove this pollution? Thank you very much. It's very good question. Moss, how to use them in monitoring. लेकिन seeing the present scenario, क्योंकि हम गैस चैम्बर में रह रहे हैं, I just molded my presentation. Thank you very much, sir. The last slide was very है, वो सबके कल्याण में निहित है, सबका कल्याण चाहती है, स्वार्थी नहीं है। और जो आपने लास्ट वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्वार्थी, मैं बच जाऊं पूरी दुनिया जाए भाड़ में मर जाए। This is known as capitalism. कैपिटलिज्म का मतलब है मैं जिंदा रहूं, बाकी सब मर जाएं। और हिंदुस्तान की जो हमारी परिपाटी है वो वैदिक सोशलिज्म की है, वेद सम्मत सोशलिज्म की है,
वही हमको आना चाहिए, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। एक बात देखिए कि हम लोग पॉल्यूशन 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 और प्रोग्रेस 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 गाते हैं, और जो पॉल्यूशन फैलाते हैं वही गाते हैं। दुनिया की जो एज है 1,04,08,50,119। बच्चों, 1,94,08,53,119 साल पुरानी दुनिया है। इतना पुराना ही सिविलाइजेशन भी है, और ये पॉल्यूशन कभी नहीं था। केवल 300 साल पहले पॉल्यूशन आया। 1,94,00,00,000 साल तक कोई पॉल्यूशन नहीं था, केवल 300 साल पॉल्यूशन 300 साल पहले आया। और किसने किया? जो अपने आप को सिविलाइज समझते हैं, जो अपने आप को डेवलप समझते हैं, जो डेवलप समझते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट सिविलाइज पॉल्यूशन में है या पॉल्यूशन रहित एटमॉस्फेयर में? बताओ, डेवलपमेंट पॉल्यूशन में है कि पॉल्यूशन रहित एटमॉस्फेयर में है? तो ये 300 साल में सारा डेवलपमेंट हो गया और सब कुछ पोल्यूट कर दिया। ये तभी डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, रिट्रोग्रेशन है। हमारी हिंदू फिलोसफी, भारतीय संस्कृति में जब हम वृक्षों की पूजा करते थे, सबकी पूजा करते थे, सूर्य की पूजा का अर्थ है उसके गुणों को देखना और उसकी रक्षा करना। केवल सूरज को जल चढ़ा देने से नहीं होता, उसकी रक्षा कर, उससे गर्मी लेना और उसका सदुपयोग करना, ये उसकी पूजा है। अगर प्रोफेसर सक्सेना साहब की बातों को हम समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि हम अपने संसार का, अपने देश की रक्षा कर सकेंगे, प्रोफेसर क्यों हो सकेंगे। समय कम है, मैं चाहता हूँ इस सेशन को समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम के प्रश्न का जवाब आंसर जो है मैं कहता हूँ यहाँ पर 200% इंडिया में अभी इस फील्ड पर बहुत कम काम हुआ। ओनली आई लर्न दिस टूल एंड टेक्निक फ्रॉम माय प्रोफेसर जैनिस ग्लाइन। ये छोटे से प्लांट्स हैं, मैं ब्रीफ में बताऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, very small plants, very thin, and they do not take anything from that soil. Whatever they take. Please request you to discuss this some other time. Okay, okay. So, Thank you. Thank you very much. Thank you. Learned speaker, sir. It was really very informative talk from your side. Thank you so much for sparing your time. Now, I request Professor Madhu to facilitate our speaker, sir. Thank you. It's a blessing. My teacher. Thank you for this love and affection. आप इधर से आ जाइए। Oh, my God. मैडम ये बहुत सारी चीजें सर इसको आपका ओह सर आप लोग जाइए सर। जो ताली बजा रहे जी सर। Welcome to the technical session of WellnessCon 2019. In this session, we are going to continue with next talk, which will be delivered by Professor K. Sharma ji, Department of Zoology.